गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं वन इंडिया। और हमारे साथ बिहार का वायरल बॉय आदित्य कुमार हैं। इनके साथ 25 अगस्त को एक घटना घटित हुआ जिसके बाद ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में वायरल हो गए हैं। सीधे हम आदित्य कुमार से जुड़ते हैं। आदित्य जी, क्या हुआ था 25 अगस्त? 25 अगस्त को यही हुआ था कि जब कोई भी किसी को अपराध करवा के भागेगा तो कोई भी रोकेगा ही। एसपी साहब अपराध करवा के भाग रहे थे। क्या अपराध किए थे? अपराध करवा के भाग रहे थे, तो हमने उनके गाड़ी को रोका और पूछे कि सर अपराध करवा के आप कहाँ भाग रहे हैं, तो उन्होंने और गाड़ी को तेज करके निकल दिए। तभी हमको आईपीएस और एसपी डिटेन करके एम्बुलेंस में बैठा और बोले चलो हम तुमको स्वास्थ्य विभाग के ले जाए। तो हम बोले अभी मेरा सब स्वास्थ्य ठीक है, आपको ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो बोला चलो घर ले जाते। तो हम बोले अभी हमको घर नहीं जाना, छात्र के साथ शांतिपूर्वक राजभवन घेराव कर। तब पर भी हमको जबरदस्ती ले जाया गया। तो फिर कोतवाली थाना में उतारा गया और मेरे मम्मी पापा को मारा गया, और फिर हमको भी मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया। उसीलिए हम यही कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग से आकर मिले, नहीं तो हम लोग को खुद ही बुलाएं। कल तक का टाइम से डाकबंगला चौराहा तक आप कैसे पहुंचे? कौन कल पहुंचाया तक का हम लोग टाइम देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। अगर कल तक नरेंद्र मोदी जी हम लोग से नहीं मिले तो गर्दनी बाग में हम धरना पे बैठेंगे। और हम लोग राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से भी मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलेंगे, दीपक प्रकाश कुशवाहा जी से, चिराग पासवान जी से मिलेंगे, सब नेता से मिलेंगे। बिहार के सभी नेताओं से मिलेंगे और जो अन्याय आपके माता पिता के साथ हुआ है उसके लिए आप आवाज उठाएंगे। और वही आवाज उठाने के लिए आज हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मेरा एकदम लास्ट सवाल है आदित्य कुमार कि पुनाई चक से डाकबंगला चौराहा आप कैसे पहुंच गए? आप कई जगह हम लोग आपको देखते रहते हैं जब कवरेज करते हैं राबरी आवाज से लेके सभी जगह पर। तो पुनाई चक से डाकबंगला चौराहा कौन पहुंचाया, कैसे पहुंच गए, क्या लगा आपको? हम न्यूज देखे थे तो हम खुद ही चल गए, काहे कि छात्र का मामला था। अभी हम बढ़ाएंगे, मेरा भी पेपर लीक हो जाता तो उसीलिए हम छात्र का समर्थन के लिए गए थे। सम्राट चौधरी से क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि मेरे माता और पिता को न्याय मिले। सर, क्या कानूनी रूप से क्या लगता है? देखिए, कानूनी तौर पर जो बच्चे को थाना पर इतना देर रखा गया, क्योंकि धारा 20 जो है बीएनएस का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 7 वर्ष से नीचे के बच्चा के द्वारा किया गया कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस बच्चे को जिस तरह कदर उसको रखा गया, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इतने पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अगर बच्चे को 6 घंटा के लिए या 8 घंटा के लिए माता पिता से अलग रखा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी थे जो आदित्य का आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक लेटर लिखने में सहयोग कर रहे हैं। और आदित्य कुमार की मांग है कि जल्द से जल्द हमारे माता पिता पर जो अन्याय हुआ है वो न्याय मिले, उस दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो जो बूट से इनके माता पिता को मारा है। देखिए इनके गाल पर किस तरह का पहचान है, यही पहचान को दिखाया जा रहा है, यही चिन्ह को बार बार दिखाया जा रहा है कि किस तरह के साथ इनके साथ बदसलूकी हुई है। और इनका आरोप है कि इनके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया गया है। और व्यवहार इसी व्यवहार को लेकर आदित्य कुमार आज हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और यह मांग अगर पूरा 24 घंटा में नहीं होता है तो ये आगे धरना पर बैठेंगे। हमारे साथ वायरल बॉय के पिता रंजीत कुमार हैं जो उस दिन मौजूद थे डाकबंगला चौराहे पर जहां टीआरई 4 का प्रदर्शन हो रहा था। और वो वायरल बॉय आदित्य कुमार जहां शासन और प्रशासन से सवाल पूछ रहा था। और इनका आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ मारपीट की है, इनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। और हालत इतनी बदतर कर दी है इनकी कि अब ये कमाने लायक भी नहीं है, ये इलाजरत होना चाहते हैं और न्याय की मांग के लिए हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। रंजीत जी, क्या हुआ था उस दिन थाने में ले जाके हम लोग के बुरा तरह से मारपीट किया गया सर। बड़े अधिकारी लोग सब किए हैं, छोटा इसमें कोई शामिल नहीं था। जैसी गेट में गाड़ी एम्बुलेंस से हम लोग को उतारा गया, कॉलर पकड़ के मेरा बीवी को जे थप्पड़ लपड़ और मेरा बच्चा के हम लोग से दूर रखा था। अच्छा, आपकी बीवी को लेडीज पुलिस मारी कि जेंट्स पुलिस? नहीं, लेडीज पुलिस मार रहे थे और जेंट्स पुलिस जो थे वो सलाह दे रहे थे कि ऐसे जूता पहन के चढ़िए पैर पे। क्यों मारा जा रहा था, क्या कह के मारा जा रहा था? कह के ही मारा जा रहा था कि बच्चा जो है से कि किसी को माथा फटा तो इसको क्या जरूरी बोलना था, इसलिए जो सवाल कर दिया इसी कारण। इसी कारण? हाँ, अब यही हम लोग गलती मानते हैं कि मेरा बच्चा सवाल किया तो हम लोग का इतना भी भुगतना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत मार के छोड़ देता तो कोई बात नहीं, थप्पड़ लपड़ भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था सर।
लेकिन कोतवाली थाने में ले जाके आपके साथ इतना मारा आप लोग को। अब क्या स्थिति है शरीर में? शरीर में देखिए ये पीछे दर्द है, वो तो बताने की चीज नहीं, एक्सरे वगैरह कराएंगे तभी कबड़ेगा। आप ऐसा कहाँ तो आए नहीं। हैं? ये शिवनंदन भारती के पास आए सर के। हाई कोर्ट वकील के हाँ, पास हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यही जांच होना चाहिए कि इस प्रकार से गरीब का साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके बच्चे कई सभाओं में हम देखे हैं, जाते रहते हैं, राबड़ी आवास में रेगुलर वो थे। कैसे ये सब मैनेज होता है? अपने बच्चे को 6 साल के बच्चे को टुकड़ा को कोई यहाँ जाने नहीं देता है। वहाँ 20 साल 25 साल 30 साल का जब बच्चे छात्र जाते हैं तो उसके माँ और पिताजी बड़ा टेंशन में होता है। 6 साल के बच्चे को प्रदर्शन में भेज दिए। ये जिद्दी है शुरू से सर, एक जगह नहीं कहीं भी। जब से जिद्दी तो इसका बच्चा भाई साहब सबका होता है। आदत लगा कब लेकिन से, इसमें आपके पीछे जब भी कुछ है कि नहीं मेरा बच्चा पप्पू जाएगा? नहीं पप्पू यादव जी जब से जेल गया था ना सर, अच्छा तभी से। नहीं तो उसका पहले कुछ देखिए, उसका पहले कहीं। अच्छा, कितने साल का है वो? ये 6 साल 7वां चल रहा है, तो ये 19 तारीख आएगा ना 10वां महीना, 23 तारीख तो हो जाएगा 7 साल। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार। ठीक है, हमारे साथ उनके पिता रंजीत कुमार थे और इनका कहना है कि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और न्याय की मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को इन्होंने लेटर लिखा, मतलब इनके पुत्र ने लेटर लिखा है कि जिस तरह से पुलिस ने दुर्व्यवहार हमारे माता पिता के साथ किया है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.